एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे सच टेलीविजन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं अरसलान कोकर और लेकर आए हैं स्पोर्ट्स की और मज़ेदार सी न्यूज़। और आज करेंगे हम पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहले ओडीआई मैच का खुलासा और कुछ की धजिया भी खेलेंगे। परफॉर्मेंसेस पे करेंगे बात। ऑस्ट्रेलिया हारते हारते क्यों जीती, इसकी वजूहात पे बात होगी। पाकिस्तान जीतते जीतते क्यों हारी, ये बड़ा अहम सवाल होगा और इस पर करेंगे हम बात। काफ़ी सारे मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, बैकग्राउंड पे चल रहे हैं, प्लेयर्स के माइंड में हैं, कॉन्ट्रैक्ट के मसाइल हल हुए हैं। मैं अगला पूरा व्लॉग कॉन्ट्रैक्ट पे करूँगा। पाकिस्तान का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लेयर्स के साथ, किस कैटेगरी के प्लेयर को कितने पैसे मिल रहे हैं और कैसे कैसे मिल रहे हैं, और 1 साल बाद क्या ये रिन्यू होगा या फिर इसको पूरे को मॉनिटर किया जाएगा और इसमें रिव्यू होगा। ये दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं, रीन्यू और रिव्यू। अभी चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो हम क्यों ना मैच की बात करें। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़, नया कैप्टन, टीम में नई इंडक्शंस, साथ कुछ सीनियर प्लेयर्स, बड़े नाम, बाबर आजम, शाहीन, नसीम वापसी हुई टेस्ट में ड्रॉप होने के या रेस्ट करने के बाद। हुआ क्या, मैं बड़ा हैरान हूँ अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब। बैटिंग की बारी आई, पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। ये दो प्लेयर्स जिन्होंने इतने चांसेस ले लिए हैं कि अब इतने चांसेस अगर हम हुरैरा को या किसी और डोमेस्टिक क्रिकेट के अच्छे प्लेयर, रिजवान बड़ा अच्छा उभरता हुआ सितारा है जो कि हैदराबाद से है, अभी उसने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। ये जो हमारा चैंपियंस वनडे कप हुआ फैसलाबाद में, बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। अगर इन लोगों को चांस दें शायद कुछ माहौल और टेंस भी हो, कंपटीशन भी पैदा हो और अपनी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने का मौका मिले। अब साइम अयूब है, मैचेस पे मैचेस मिल रहे हैं, नो लुक शॉट में फंस के रह गया है। ऐसे नहीं चलेगा भाई, मैच खेलना होगा, स्कोर करना होगा, पाकिस्तान की जीत में अपना हिस्सा डालना होगा। नाम नो लुक शॉट, 2-4 फैंसी शॉट्स पे नहीं चल सकते आप। वजह क्या है, क्यों चांस मिल रहा है, इसके पीछे बड़ी कहानी है। कुछ बड़े ताकतवर हल्के जो स्पोर्ट्स को जानते हैं उनका ख्याल है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट बड़ी ताकतवर है, और है भी। मेरी अपनी इत्तलात के मुताबिक, या अपना भी इत्तला इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ, फ्रेंचाइज क्रिकेट अपने अपने प्लेयर्स की इंडक्शन करवा रही है। ख़ास तौर पे हम 3 बड़ी फ्रेंचाइज की बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, लाहौर कलंदर। है तो कराची भी बड़ी, मुल्तान भी बड़ी, लेकिन इस वक्त जो पावर गेम पैराडाइम है वो इन 3 के हाथ में है। लाहौर कलंदर से आकिब जावेद आपको पता ही है कि हमारी सिलेक्शन कमेटी में आ गए और हेड भी कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में शायद ना हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर के तौर पर भी ज्वाइन कर लें। दूसरी तरफ पेशावर ज़ल्मी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुसलसल पावर गेम खेल रही है, और उनके जो ऑनर हैं आफरीदी साहब, उनका बड़ा असर रसूख है पॉलिटिक्स में भी, और पॉलिटिकल असर रसूख उनका बहुत ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। तो साइम अयूब के अंदर होने की एक वजह ये भी है। ये मैं वो बात बता रहा हूँ जो क्रिकेटिंग के ताकतवर हल्के, जो क्लोज ज़राए बताते हैं। दूसरी तरफ अब्दुल्ला शफीक के बारे में काफ़ी सारों का ख्याल है कि टेक्निकली बड़ा साउंड क्रिकेटर है। जब वो श्रीलंका में खेला, रन्स किए, अंबार लगाया, तो सबने कहा भाई देखें क्या इनिंग खेला, क्या डबल सेंचुरी हुई और क्या शानदार खेला। तो लगा यूँ कि अब्दुल्ला शफीक वाकई टेक्निकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा टेक्निकल फ्लॉज नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे अंदर आती बॉल और शार्प गेंद, पेस के साथ शार्प बॉल्स उठती हुई, ये उसका प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। हालांकि होना नहीं चाहिए अगर टेक्निकली आप स्ट्रॉन्ग हैं। इसके बरक्स साइम अयूब शायद तेज़ गेंदों को खेल लें, लेकिन उनके कदम जम नहीं पा रहे और उनका बल्ला गेंद की सही पोजीशन को ले नहीं रहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े क्रिकेट पंडित भी कह रहे हैं। तो इन दोनों के फ्लॉज के बावजूद इन्हें चांस मिल रहे हैं। इसके पीछे की कहानी यह है कि कुछ फ्रेंचाइज क्रिकेट पावरफुल है, कुछ सिलेक्टर्स के अंदर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी गेम चल रहा है। अब्दुल्ला शफीक का ताल्लुक भी आप जानते हैं लाहौर कलंदर से है, तो शायद वहाँ से भी कुछ इन्फ्लुएंस हो रहा है। अब आते हैं हम उन प्लेयर्स पे जो बड़े तगड़े हैं। बाबर आजम आज अच्छे निक में थे, बड़ा शानदार खेल रहे थे। ऐसा क्या हुआ कि एक बार फिर, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि अगर हैरत की बात मेरे लिए ये है कि ऑस्ट्रेलिया को या ओपोनेंट को पता है कि बाबर आजम को परहेज है लेग स्पिन से, वो लेग स्पिनर को खेल नहीं सकते, और ये बाबर आजम को नहीं पता है कि मैं लेग स्पिनर को नहीं खेल सकता, तो भाई फिर तो आप बहुत बड़े बैट्समैन हैं, जाइंट है, सारा कुछ है। मेरी नज़र में फिर आप अपनी अगर कमज़ोरी ठीक अभी इस एज में नहीं कर सकते तो फिर कब करेंगे भाई। ये बड़ी अजीब बात है कि दूसरे को पता है लेग स्पिनर कमज़ोरी है और आपको नहीं पता।
बाबर आजम जैम्पा के हाथों आज फिर बड़े बुरे तरीके से बोल्ड हुए, अजीब बात है। उसके बाद आते हैं रिजवान पे। स्ट्राइक रेट बाबर का भी रिजवान का भी देखें तो 90 से कम, खेले चले जा रहे हैं, बॉल्स पे बॉल्स खेल रहे हैं, सारा कुछ है जी, पिच बड़ी मुश्किल है ये। तो भाई आप हैं ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्लेयर, तो आप तो बने ही टफ कंडीशंस के लिए हैं। अब आप सारी ज़िंदगी तो पाकिस्तान नहीं खेल सकते ना भाई, बाहर निकल के स्कोर करें। 44 रन किए 71 पे, ठीक है, थोड़ा सांस आया। सलमान अली आगा बड़े मुस्तनद बैटर हैं, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ नहीं खेल पा रहे, आउट हो गए आज भी। अब अगले मैच में क्या करते हैं ये अगले मैच में देखेंगे, लेकिन आज कुछ नहीं कर। अब आते हैं बॉलिंग पे। मैं क्रेडिट भी दूंगा बॉलिंग को और डिसक्रेडिट दूंगा ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को। ऑस्ट्रेलिया मैच तो जीता, लेकिन 20 ओवर्स के करीब, 20 ओवर्स या 21 ओवर्स में अपनी 7 खिलाड़ी नुकसान पर वो मैच का पासा पलटता दिख रहा था। हारिस रऊफ ने 3 विकेट लिए, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, और हम कह रहे थे कि यहाँ पर शेयर पेस दूसरी बैटिंग लाइन को तहस नहस कर देगी, लेकिन बस जहाँ पर आप ब्रेन ख़त्म होता है वहाँ पर हम क्या कह सकते हैं। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, कुछ शॉर्ट पिचेस भी दी, वो ठीक है हो जाती हैं, पर आखिरी टाइम पे वाइड्स और शॉर्ट पिचेस ये हारिस रऊफ नहीं कंट्रोल कर पा रहे। शाहीन ने अच्छी बॉल की, बहुत ज़्यादा विकेटें उनके हिस्से में नहीं, 2 बहुत अच्छी विकेट्स आई। इसी तरह हसनैन 1 विकेट ली, लेकिन मैं हसनैन के बारे में कहूँगा, इतनी सीखने, इतनी क्रिकेट खेलने, अभी चैम्पियंस वनडे कप खेलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं मोहम्मद समी जो हमारे फास्ट बॉलर होते थे, जिन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड डिलीवरी भी की थी फास्टेस्ट बॉलर्स की, उनका भी यही मसला था। स्कोर पे स्कोर देते थे, एक लाइन लेंथ पे बॉल करते थे, संभलती नहीं थी। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि स्पेलिंग तब्दीली के साथ मोहम्मद हसनैन आ गए हैं और बॉलिंग और काम बिल्कुल मोहम्मद समी वाला कर रहे हैं। ये बड़ी कमज़ोरी बनी। नसीम शाह ने बैटिंग की, लेकिन फिटनेस हमारा बड़ा मसला है। घुटना पकड़ के बाहर गए एक ऐसे क्रूशल मोमेंट पे, जब आखिरी मोमेंटम थे स्कोर के, 8 खिलाड़ी हमारे हाथ में थे, विकेट जा चुकी थी, 2 विकेटें लेनी थी। नसीम शाह का वो ओवर, एक बॉल की, घुटना पकड़ा, बाहर चले गए। फिटनेस कितना बड़ा नुकसान हुआ, बाकी बॉलें हसनैन को करनी पड़ी, और फिर हसनैन को जब आखिरी ओवर करना पड़ा तो जाहिर है वो ओवर उनसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैंने पहले ही कहा कि मोहम्मद समी तब्दील होकर हसनैन आ गए। यहाँ पर जो हमने आज गलतियाँ की, जिनका मैंने जिक्र किया, ये गलतियाँ हमारे मैच में गिरने का बायस बनी हैं। और ये भी आपको बता दूँ कि शायद अगले मैच में कोई एक स्पिनर खिलाएं, एक स्पिनर के बगैर पूरी टीम चली गई। और कप्तान रिजवान कहते रहे कि मुझसे भी मुशावरत हुई है टीम सिलेक्शन में, लेकिन मुझे पता है कि टीम के साथ जो सिलेक्टर भेजा गया ताकतवर वही है, सिलेक्शन वही कर रहा है। ये था आज का खुलासा। इसलिए हमारे मैच 3 मैचेस की सीरीज़ है, अगले मैच की टीम आपको हम एक दिन पहले ही बता देंगे। चलें जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं। अभी तो आपको बोर्ड के हालात अगले व्लॉग में बताऊंगा।